अभिनंदन करता हूं। और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें और हमको संबोधित करें। बोले भारत माता की। जय हो माँ शारदे, ज्ञान दे परमान दे, मान से सम्मान दे, सम्मान से अभिमान ना दे, माँ साधना सरस्वती की स्वर सिद्धि का वरदान दे। हमने ये सुनवाया है कि कई बांटे वो सुपड़ा से बांटे, टोपले से बांटे मोदी। पहले चलो अपन भी ले आओ परसा। भी आए गांव के तो हम भी आया। और दूसरी बात कि सुनेंगे यहाँ भी जो कई बात है। बहुत सही निर्णय है। वैसे भी कुछ समझ में आता नहीं था, लेक्चर वगैरह चलते रहते थे। अब इससे हिंदी मीडियम से ये तो रहेगा कि कुछ सर्वाइव दिमाग में जाएगा। मतलब इससे पहले दिमाग में कुछ जाता नहीं था? नहीं, इंग्लिश में आते थे, बोलते थे, चले जाते थे। सर से 4-5 बार बोला मैंने, कुछ बोलते ही नहीं थे, बस हाँ बोल देते थे कि हिंदी में ही बोलेंगे। सर अच्छा है, जिन बच्चों को परेशानी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है सर, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े। आप ये जो मेरे आजू बाजू आगे पीछे भीड़ देख रहे हैं, उसका कारण है कि राजधानी भोपाल में आज मोटा भाई आए हैं। मोटा भाई मतलब बड़े भाई, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल में आए हैं, है ना। यहाँ पर भाई साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। तो आज राजधानी भोपाल में MBBS की 3 हिंदी माध्यम की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, जिसको लेकर कि प्रदेश से लगभग 50,000 विद्यार्थियों को यहाँ अपेक्षित किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अजय जैन। क्या बात है, गमछा वमछा भाजपा का डाल के आए हैं। किस विषय को लेकर आज भोपाल आना हुआ है? ये जो बच्चों के छात्रों के लिए जो आज जो दे रहे हैं हमारे माननीय, तो ये बहुत अच्छी सौगात। क्या दे रहे हैं? जो हिंदी में जो भी विमोचन का जो है बुक का, ये बहुत अच्छा है। हाँ, एजुकेशन जो है। आ जाओ आप बोलो, तो आप बोलो, तो आप बोलो। तो आप ये क्या नाम है आप? ममता जैन। ममता जी, ये बताइए कि इससे कितना बदलाव आएगा जिस हिंदी के लिए आप आए हैं, आज पुस्तकों का विमोचन हो। बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आएगा इसमें। स्टूडेंट लोगों के लिए एजुकेशन में बहुत फायदा मिलेगा, बच्चों के लिए भी जो मतलब कमजोर लोग रहते हैं उनके हिंदी में लिए अच्छा वो रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर घनघोर भीड़ है और बिल्कुल इस तरफ मंच की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। कुछ ही देर में पुस्तक का विमोचन होगा, लेकिन यहाँ पर पुस्तक का विमोचन हिंदी भाषा में MBBS के कोर्स का किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को भी बुलाया गया है, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी बुलाया गया है, साथ ही दूसरे विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी बुलाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की फुल्की नहीं, भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ क्यों आना हुआ है? यहाँ यही सुनने को आए, और क्या। क्यों, क्या है यहाँ? है क्या यहाँ? यहीं पर ये मनसा देवी का आनंद लेना, ये मनसा देवी का आनंद लेना, ये सब। अभी तो बस मोटर पहुंची थी, मोटर में आ गए। मोटर पहुंची, गृह मंत्री और ये लोग बताया था, प्रधानमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह आएंगे, हम सुनेंगे भाषण। क्या बोला है? चलो वहाँ अमित शाह रैली में चलो, आप सरपंच सेक्रेटरी ने, हम आ गए यहाँ। देखिए, तो विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। यहाँ पर जनता से कहा गया है कि सरपंच साहब आप अपने गांव से लोगों को लेके आइए, तो बस भेज दी थी तो हम आ गए हैं, ये लोगों का कहना है। शासकीय स्नातक महाविद्यालय नरसिंहगढ़, क्या नाम है? अरुण यादव सर। आज किस लिए आए हैं? सर ये आए वो डॉक्टरी पढ़ाई हिंदी में विमोचन के लिए वो करा ना, इसलिए आए सर। तो इससे क्या फायदा देखते हैं? सर इससे ये हमारी मातृभाषा का वापस से पुनः वो होगा, और जिसके बाद में हमें भी सहयोग मिलेगा। इंग्लिश में वो कठिनाई होती है बच्चों को पढ़ने में, इसलिए सरलता मिलेगी उन्हें पढ़ने के लिए। अब क्योंकि जब हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो अब दवाइयाँ फिर कैसे लिखेंगे? सर लिख दें, सर हिंदी में भी लिख सकते हैं ना। लिख देंगे हिंदी में। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी आए थे, और ये जो नया इन्होंने स्टार्ट किया है जो हिंदी माध्यम या हिंदी सिलेबस को लॉन्च करने का,
वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो विलेजेस से है और जिनको इंग्लिश एक लैंग्वेज बैरियर होता है जब MBBS जैसे हाई डिग्री पढ़ने की बात आती है। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने जो बैकवर्ड स्पेशली बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे हैं उनको हिंदी माध्यम के थ्रू अपनी पढ़ाई आगे ऊंची पढ़ाई करने में बहुत हेल्प होगी। मैं जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ 12th तक, उसके बाद यहाँ आने पे मैंने इंग्लिश की बुक्स मेडिकल की पहली बार देखी थी। तो जब मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे तो मेरे को लगता था कि यार मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन अब ये सकारात्मक पहलू सामने आ रहा है तो मैं मेरा बेस्ट दूंगी। जब गांधी मेडिकल कॉलेज में जब आपने दाखिला लिया तो उस समय कुछ डर था कि यार इंग्लिश में है हम कैसे पढ़ेंगे या कुछ? डर तो नहीं था, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को समान रूप से रखकर ही पढ़ाई की थी तो इतना डर नहीं लगा था। अभी जो आज ये कार्यक्रम हुआ है जैसा कि उसमें बताया है कि श्री हरि लिखेंगे तो बेटर रहेगा, तो मैं भी अगर मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी तो मैं लिखूंगी। आप क्या लिखें? आप चूंकि हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप हिंदी मीडियम की छात्रा रही हैं, फिर आप इसमें है नया सिलेबस है, तो आप दवाइयों को किस प्रकार से लिखेंगी? जो मेडिसिन आप रिकमेंड करेंगे अपने पेशेंट्स को, उनको किस प्रकार, सिट्राजिन, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक और साल्बुटामॉल, ये सारी किस प्रकार से आप क्या सर हिंदी मीडियम होने से ये नहीं है कि हम लोग मतलब पूरी तरीके से उसको हिंदी में लेंगे या हिंदी में लिखने लगेंगे। एक्चुअली जब बच्चा MBBS में आता है तो इतना योग्य होता ही है कि वो ये नीट क्रैक करके आता है, तो मेरे ख्याल से तो वो मिक्स रहेगा। RX की जगह जैसे आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि श्री हरि लिखेंगे वो लिख सकते हैं, बट RX भी लिखेंगे। अभी तक मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता था MBBS के लिए भी, लेकिन अभी हिंदी में किताबें आ गई हैं जैसे एनाटॉमी की, फिजियो की और बायोकेमिस्ट्री की, तो अब इसमें मेरे को बहुत आसानी होगी इससे पढ़ने में और मेरे को दूसरी भाषा भी नहीं सीखनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए कि अभी आप अपन जब पर्चा लिखते हैं तो रेफरेंस टू गॉड लिखते हैं RX, है ना? तो अब RX के बाद अब आप अपने पर्चा जब लिखेंगे तो पर्चे में क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? जो विश्वास जी बोलेंगे हमें तो। विश्वास जी क्यों बोलेंगे? आप बताइए आप क्या लिखेंगे? मैं जय श्री राम लिखना चाहूँगा। मैं राधा स्वामी। ओम साई राम। जय महाकाल। ओम साई राम। राधा स्वामी सही है। हाँ, जय महाकाल। मैं उज्जैन से हूँ इसलिए। सर एक्चुअली ऐसा है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था इंग्लिश में, हम हिंदी मीडियम से थे, लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम आए मतलब मेडिकल में तो हमें स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, मतलब दिक्कत। लेकिन जो गवर्नमेंट ने सोचा है बच्चों के लिए, बहुत बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उन्हें लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये निकाला है तो इसमें बच्चे पढ़ पाएंगे, उनके वो सपने पूरे कर पाएंगे, उन्हें जो भी गोल है, उनका एम है, वो उसको पूरा कर पाएंगे। जब वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ना है लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर पाते तो वो नहीं पढ़ पाते, बट जब वो पढ़ेंगे हिंदी में तो वो अपने गोल पूरे कर पाएंगे, अपने एम पूरे करेंगे। बस पढ़ाई आसान हो जाएगी बच्चों के लिए। अंग्रेजी में जो दिमाग लगाते हैं वो उसमें कम दिमाग लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे बच्चे। तो अभी के लिए पढ़ रहा है, फायदे वाला है सब कार्यक्रम यूज़ करने में देश को। तो आज 3 पुस्तक हिंदी में आ रही हैं, बराबर है। और क्या मानना है कि किस प्रकार से और काम बढ़िया हो रहा है और कैसा ही होता जाए बस। हिंदी को हाँ, हिंदी को लेकर होता जाए। कुछ हिंदी में आप सुनाना चाहेंगे? हम कुछ नहीं सुना। अरे सुनाओ तो। अरे दादा पूरी दुनिया देखे, सुना क्या सुना? जल्दी याद तो आए। हाँ सुना जल्दी। जय हो माँ शारदे, ज्ञान दे परमान दे, मान से सम्मान दे, सम्मान से अभिमान ना दे, माँ साधना सरस्वती की स्वर सिद्धि का वरदान दे। जय माँ भारत माता की। बहुत बढ़िया, सुंदर।
बहुत डर था, बहुत बहुत डर था। क्या डर था, क्या सोचते थे? मतलब कि मैं सही आपको सही बताऊं तो मेरे को इंग्लिश 11-12 में इंग्लिश अच्छे से पढ़ने भी नहीं आती थी, अभी भी अच्छे से नहीं आती है अभी भी अच्छे से नहीं आती है, बात करने भी नहीं आती अच्छे से। लेकिन अब जैसा जो निर्णय लिया गया है, अभी से हौसला बढ़ रहा है कि अब और आगे भी हम बढ़ जाएंगे। तो अब दवाइयों को आप कैसे लगेंगे? डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, सिट्राजिन, एंजाइम, ये सारी चीज़ आप कैसे लिखेंगे? हिंदी से लिखेंगे, हर चीज़ का अनुवाद। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने वृक्क को या किडनी लिखा, वृक्क को किडनी लिखा, वैसे जैसे पैरासीटामोल, उसको हिंदी में पैरासीटामोल लिखेंगे। और रेफरेंस टू गॉड RX को क्या लिखेंगे? जैसे श्री हरि, वही चलेगा अब तो। ओम नमः शिवाय नारायण। आप क्या लिखेंगे? अगर हिंदी स्टूडेंट होते तो आप क्या लिखते वहाँ पे? हम लिखते श्री हरि। आप क्या लिखेंगे? मतलब आप तो हिंदी स्टूडेंट है, आप क्या लिखेंगे? ओम नमः शिवाय। आप क्या लिखेंगे? श्री हरि। आप हिंदी स्टूडेंट नहीं इंग्लिश, फिर भी श्री हरि लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिखे, हाँ वो लिख देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे अपना विचार नहीं बता पाते एग्ज़ाम में, वो अपने सारे थॉट्स लिख सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में, और उन्हें लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही होगा। शुरू से हिंदी मीडियम में था 12th तक, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती थी, तो अब वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरे। एक खास बात आप समझिए, हम बंद करेंगे पूरे क्योंकि यहाँ बसेस बहुत निकल रही हैं, धूल धमस्सा है, लोगों को दिक्कत हो रही है कि पढ़ाई में टर्मिनोलॉजी वही है। मतलब अगर डाइक्लोफेनेक है तो उसे डाइक्लोफेनेक ही लिखा जाएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो उसे रीढ़ की हड्डी नहीं लिखा जाएगा। टर्मिनोलॉजी वही रहेगी, बस जो भाषा शैली है उसको बदल दिया जाएगा, चूँकि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को समझने में, पढ़ने में और आगे बढ़ने में सरलता रहे। अमित शाह आए थे, 3 पुस्तकों का विमोचन कर गए हैं। अब विद्यार्थी हिंदी भाषा में भी आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। हम आपको चैनल का नाम बता दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।